जो है वह सत्य है, जो लगता है कि है पर है नहीं वह मिथ्या है, और जो है ही नहीं वह असत्य है। तो वह जो सत्य है वह नित्य है, जो है पर अनित्य है वह मिथ्या है, और जो है ही नहीं, जो ना तो नित्य है और ना ही अनित्य है, वह असत्य है। तो वह जो सत्य है उसका अनुभव नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि जो अनुभव करता है वो खुद ही मिथ्या है। अनुभव कौन करता है? हम इसको कह सकते हैं मन के द्वारा हम अनुभव करते हैं, इंद्रियों के द्वारा हम अनुभव करते हैं, किंतु ये भी तो सत्य नहीं, ये तो खुद मिथ्या है अपने आप में। और जो खुद मिथ्या है वो सत्य का अनुभव कैसे कर सकता है? तो वह जो सत्य है उसका अनुभव नहीं किया जा सकता, वह अनुभव से परे है। वो भूत भविष्य और वर्तमान तीनों में है ऐसा कहा जाता है, पर यह भी कुछ ठीक नहीं। वह इन तीनों से परे है। ऐसा कह सकते हो कि भूत भविष्य और वर्तमान उसके अंदर आते हैं। वो इतना विराट है कि वो समय से ही परे है। किंतु हम जो कहते हैं अपने आप को कि मैं हूं, तो हम उसे जानने का प्रयास करते हैं जो समय से परे है। तो जो समय में है वो समय से परे को कैसे जान पाएगा? आप अगर ऐसा कहो कि एक मेढक है वो पूरे कुएं को एक साथ देख ले, तो ऐसा वो नहीं कर पाएगा। कुएं में होते हुए वो पूरे कुएं को नहीं देख सकता। इसी तरह वह जो मिथ्या है वह क्या, जैसे संसार है पर क्या नित्य है? तुम जो कुछ भी देखते हो, जो कुछ भी अनुभव करते हो, क्या वो सदा वैसा ही रहता है आपके लिए? नहीं रहता ना। पर अभी तो है ना वो कुछ। और ये संसार जो भी है, जैसा भी है, वो सिर्फ आपके लिए वैसा है ना, हर व्यक्ति के लिए तो वैसा नहीं है। एक मुर्गे को काटकर बेचारे को उसको भोजन बना लिया जाता है, तो जो व्यक्ति मांसाहारी है उसके लिए तो वो अच्छा हो जाएगा, तो वो कहेगा ये तो अच्छी बात है। पर क्या सचमुच अच्छी बात है? नहीं। उस व्यक्ति के लिए अच्छी बात है जो मांसाहारी है, पर जो व्यक्ति मांसाहारी नहीं है, जो अहिंसक है, पशु प्रेमी है, उसके लिए तो वो गलत हो जाएगा। तो ये क्या, ये मिथ्या है। जो लगता है कि सत्य है पर है नहीं। और वो जो व्यक्ति कहता है कि ये अच्छी बात है उसको काटना, उसको मारना, उसको खाना, उस व्यक्ति की भी मनोदशा जब बदल जाएगी, हो सकता है आगे जाकर वो अहिंसक हो जाए, तो उसके लिए भी फिर वो बात जो अभी तक अच्छी लगती थी, अभी तक उसे सही लगती थी, वो उसे सही नहीं लगेगी। ये मिथ्या है कि हमें लगता है कि सही है, सत्य है, पर वो होता नहीं। जैसे जब हम जागे हुए होते हैं तो संसार सत्य लगता है, उसी तरह जब हम सोए हुए रहते हैं, सपना देख रहे होते हैं, तो हमें सपना ही सत्य लग रहा होता है। तो वो हकीकत है कि तुम सपना देख रहे हो, पर सपना सत्य नहीं है, क्योंकि जैसे ही नींद खुलेगी तुम पाओगे कि वो झूठा था, मिथ्या था। ऐसे ही संसार में जो कुछ भी तुम्हें अनुभव होता है, जो कुछ भी दिखता है, जो कुछ भी समझ आता है, वह लगता तो है कि सत्य है, पर वो वैसा नहीं है जैसा तुम्हें दिखता है। हर चीज निरंतर, हर पल बदलाव उसमें बंद ही नहीं है। तुम्हारी पलक झपकते ही वह चीज बदल गई है, जिसे आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, पर वो बदलाव इतना सूक्ष्म है कि हमारी इंद्रियों के माध्यम से उसको जाना नहीं जा सकता। यहाँ तक कि जो देख रहा है बदलाव को, वह भी बदल गया है, पर वो इतना सजग, इतना संवेदनशील नहीं है कि उस बदलाव को देख सके। आप किसी व्यक्ति को सत्य कहते हैं मान लीजिए, पर क्या वो व्यक्ति सदा वैसा ही रहेगा, नित्य रहेगा? नहीं। अभी है, ये तथ्य है कि अभी है, पर क्या वो नित्य है? नहीं। कोई बच्चा पैदा होता है, अब वो आज पैदा हुआ, कल तक तो वो नहीं था, आज है और आगे वो सदा नहीं रहेगा। तो लगता तो है कि है, पर वो नित्य नहीं है, इसलिए उसको मिथ्या कह दिया जाता है। और असत्य क्या है? जो है ही नहीं। मैं कहूँ तुम्हारे रूम में बंदर है, पर तुम जाकर देखो, तुम कहो है ही नहीं, तो ये असत्य हो गया, झूठ हो गया कि वो है नहीं। ना तो वो नित्य है, ना ही अनित्य है। जिसका अस्तित्व ही नहीं है वो असत्य कहते हैं उसे। तो सत्य वह जो सदा है, नित्य है, पर उसका अनुभव नहीं किया जा सकता, वो होते हुए जो हम बने बैठे हैं, अहम होते हुए। और मिथ्या क्या है? जो लगता है कि है, पर वो नित्य नहीं है। और असत्य वह जो है ही नहीं।